दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई का आईना है जिसे अब हर भारतीय को समझना होगा। यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं, बल्कि इतिहास को याद कर भविष्य तय करने का है। क्योंकि मामला अब केवल एक पहाड़ी इलाके का नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति, उसके आत्मगौरव और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का है। जब हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित घरों में बैठे होते हैं, तब उत्तरी सीमाओं पर हड्डियां जमा देने वाली ठंड में हमारे सैनिक चौकन्ने खड़े रहते हैं। जहां सांस लेना भी कठिन हो जाता है, जहां बर्फीले तूफान इंसान की हिम्मत तोड़ देते हैं, वहीं भारत के वीर अपने इरादों की गर्मी से दुश्मन के हर मंसूबे को पिघला रहे हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर इस समय जो हलचल है, उसकी गूंज केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है। उसकी आहट नई दिल्ली के शक्ति केंद्रों से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद की रणनीतिक बैठकों तक साफ सुनाई दे रही है। दशकों तक कुछ ताकतें ये मानकर चलती रहीं कि भारत दबाव में झुक जाएगा, कि पुरानी गलतियों की तरह चुप्पी साध लेगा। उन्हें लगता रहा कि सीमाओं पर तनाव पैदा कर, नक्शों में बदलाव दिखाकर और बयानबाजी करके भारत को असमंजस में डाला जा सकता है। मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। आज का भारत निर्णय लेने में देर नहीं करता और जवाब देने में कमजोरी नहीं दिखाता। जिस क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, वह है सक्सगाम घाटी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में शक्सगाम वैली भी कहा जाता है। यह इलाका रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है और इतिहास गवाह है कि इसका संबंध जम्मू कश्मीर की रियासत से रहा है। समय के साथ राजनीतिक समझौतों और चालाक कूटनीतिक खेलों ने इसे विवादों में घेर दिया, पर तथ्य यह है कि भारत इसे अपनी वैधानिक सीमा का हिस्सा मानता है। यही कारण है कि यहाँ होने वाली हर गतिविधि पर भारत की पैनी नजर रहती है। चीन और पाकिस्तान की नजदीकी ने इस इलाके को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण, सड़कों और सैन्य गतिविधियों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। उनका उद्देश्य केवल भौगोलिक पकड़ मजबूत करना नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त हासिल करना भी है। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत ने अपनी सैन्य तैयारी, निगरानी क्षमता और कूटनीतिक सक्रियता को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। आधुनिक हथियारों, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ भारत अब हर चाल का जवाब सोच समझकर दे रहा है। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उसकी संप्रभुता और सीमाओं पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह संदेश केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जमीनी तैयारियों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत रुख के जरिए दिया गया है। दुनिया देख रही है कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आज की बड़ी खबर यही है कि भारत ने अपनी रणनीति को नई दिशा देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। जो ताकतें यह समझती थीं कि दबाव बनाकर भारत को पीछे धकेला जा सकता है, उन्हें अब नए भारत का सामना करना पड़ रहा है। ये वही देश है जो शांति चाहता है, पर अपनी सुरक्षा और सम्मान की कीमत पर नहीं। आने वाले समय में हिमालय की चोटियां केवल बर्फ से नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की चमक से भी जगमगाती नजर आएंगी, जिससे चीन का तथाकथित, जिसे वह अपना सदाबहार दोस्त कहता है, वो पाकिस्तान अब भीतर तक कांप रहा है और चीन के माथे पर चिंता की लकीरें और पसीना साफ देखा जा सकता है। आखिर क्या है वह 1976 का काला समझौता, जिसने हमारे देश के एक हिस्से को गुलाम बना दिया? कैसे भारत ने एक ही झटके में, एक ही वार में चीन की अरबों खरबों डॉलर की योजना, जिसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है, उस पर पानी फेर दिया है? और क्या अब हम अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि का टुकड़ा वापस लेने के लिए एक बड़े संघर्ष, एक आर पार की लड़ाई की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? इन सभी सुलगते हुए सवालों के जवाब एक एक करके, परत दर परत आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। यह जानकारी बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। इसीलिए मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, एक विनती है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी, जो तथ्य और जो रहस्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वह आपको इतनी आसानी से, इतनी बारीकी से और इतनी विस्तार से कहीं और नहीं मिलने वाली। और अगर आप अपनी सेना का, अपने जवानों का सम्मान करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अभी इसी वक्त जय हिंद लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वह घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट, कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले हमें अपनी स्थिति को समझना होगा, इसलिए जरा अपने दिमाग में भारत के नक्शे को, उस मानचित्र को जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उसे याद कीजिए और नजर डालिए हमारे सिर के ताज पर, यानी हमारे कश्मीर पर।
उसके सबसे उत्तरी हिस्से में जहां दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो काराकोरम की पहाड़ियां कहलाती हैं, वहां एक जगह है, एक घाटी है जिसे सक्सगाम वैली या सक्सगाम घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गलत फहमी में मत रहिएगा। यह कोई छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह कोई छोटा सा खेत या मैदान नहीं है। यह पूरा इलाका लगभग 5 से 180 वर्ग किमी में फैला हुआ है। जी हां, 5 से 180 वर्ग किमी। अगर मैं आपको समझाने के लिए, तुलना करने के लिए बताऊं तो यह दिल्ली जैसे कई महानगरों को अपने अंदर समा सकता है। यह सिक्किम जैसे हमारे छोटे राज्यों के बराबर का इलाका है। इतना बड़ा भूभाग, इतना विशाल क्षेत्र जो हमारा है, हमारा अभिन्न अंग है, हमारे शरीर का हिस्सा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में, फाइलों की धूल में एक ऐसी गद्दारी, एक ऐसा छल छिपा है जिसके बारे में हमारी आज की युवा पीढ़ी को, आज के नौजवानों को बहुत कम जानकारी है। हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। बात है साल 1963 की। उस दौर को याद कीजिए जब भारत 1962 के युद्ध के जख्मों को सहला रहा था। उस समय पाकिस्तान, जिसने हमारे कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर, जिसे हम और आप पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उस पर अवैध रूप से जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। उसने अपनी पुरानी आदत, अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक बहुत बड़ा और घिनौना खेल खेला। पाकिस्तान को यह बात बहुत अच्छे से शीशे की तरह साफ पता थी कि वह अकेले दम पर भारत से कभी नहीं जीत सकता। उसे मालूम था कि भारतीय सेना के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो भारत की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए उसने एक शैतानी दिमाग लगाया। उसने अपने आका, अपने नए मालिक यानी चीन को खुश करने के लिए, चीन से अपनी दोस्ती को पक्की करने के लिए और भारत को घेरने के लिए भारत की यह बेशकीमती जमीन, यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सक्सगाम घाटी चीन को तश्तरी में रखकर गिफ्ट कर दी। जी हां दोस्तों, जरा सोचिए, इस बेशर्मी के स्तर के बारे में जरा गौर कीजिए। इस धोखे की गहराई पर जमीन भारत की अवैध कब्जा पाकिस्तान का और गिफ्ट मिल रहा है तीसरे देश चीन को। यह ऐसा ही है जैसे कोई चोर आपके घर का ताला तोड़े, आपके घर से आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ी चुरा ले और फिर उसे अपने किसी दोस्त को, जो आपका दुश्मन है, उसे जन्मदिन पर तोहफे में दे दे। यह दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चोरियों में से एक थी। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का माहौल उड़ाने जैसा था। उस समय हुए इस समझौते को दुनिया सिनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जानती है। तब से लेकर आज तक, इन बीते हुए दशकों में, चीन इस इलाके में सांप की तरह कुंडली मारकर चुपचाप बैठा था। उसे लगता था, उसे यह गलतफहमी थी कि भारत तो इस मुद्दे को भूल चुका है। भारत अब कभी इस जमीन का दावा नहीं करेगा। भारत शांत हो गया है। लेकिन वह भूल गए। उन्होंने यह बहुत बड़ी गलती कर दी कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं भूलता। चाहे 70 साल बीत जाएं, 100 साल बीत जाएं या सदियां गुजर जाएं, भारत की मिट्टी की याद भारतीयों के खून में दौड़ती है। आज हम साल 2026 के संदर्भ में बात कर रहे हैं और हालात अब पूरी तरह से 360 डिग्री बदल चुके हैं। हाल ही में जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें अंतरिक्ष से ली गई, वह तस्वीरें जो झूठ नहीं बोलती, जब वह सामने आई, और जो खुफिया रिपोर्ट्स, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारी एजेंसियों, हमारे जासूसों को मिले हैं, उन्होंने भारत के रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक और विदेश मंत्रालय को सिर्फ चिंता में नहीं डाला है, बल्कि उन्हें फुल एक्शन मोड में युद्ध स्तर की तैयारी में ला दिया है। चीन अब इस सक्सगाम घाटी में सिर्फ चुपचाप बैठा नहीं है। अब वह सो नहीं रहा है, बल्कि वह वहां पक्की सड़कें बना रहा है, वह वहां कंक्रीट बिछा रहा है, वह वहां मिलिट्री पोस्ट बना रहा है, अपनी सेना के लिए मजबूत बंकर तैयार कर रहा है और भारी मशीनरी, बड़े बड़े ट्रक, गन और हथियार वहां तैनात कर रहा है। आप सोच रहे होंगे, आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि चीन अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। इतने सालों तक, इतने दशकों तक वह शांत था। अब अचानक उसे सक्सगाम की याद क्यों आई? अब अचानक वहां इतनी हलचल क्यों बढ़ गई है? दोस्तों, इसके पीछे चीन की एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी और बहुत खतरनाक साजिश काम कर रही है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा नक्शे को और ध्यान से देखना होगा। सक्सगाम घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध